The next question is question number 4. Plot point Z 5 minus 6 on the Cartesian plane. तो आपके पास एक पॉइंट Z दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 minus 6. उसे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है. ओके. कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स. आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, राइट. और आपके पास Z पॉइंट दे रखा है, I और N नहीं दे रखा, तो आप अपनी मर्ज़ी से प्लॉट करोगे. तो इसने आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं. यानी कि हो सकता है कि आप लेंथ जो है वो दोनों साइड्स की अलग लो, कोऑर्डिनेट्स अलग लो. तो दैट डिपेंड. तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. सो मुझे यहाँ पे x चाहिए +5 और y चाहिए -6 तक. तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे और उस हिसाब से हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. सो दैट विल बी माई 0 1 2 3 4 5 6. सो ये हो गया मेरा x. 1 2 3 4 5 y -1 -2 -3 -4 that is x negative -1 -2 -3 -4 -5 that's my y negative. अब हम प्लॉट करते हैं. z इज़ 5 minus 6. तो यहाँ से शुरू करा 5 minus 6. अच्छा, मुझे ये यहाँ पे थोड़ा और बनाना पड़ेगा -6 तक. तो ये मेरा y नेगेटिव. तो 5 minus 6 मेरा ये पॉइंट जो है 5 minus 6 दैट इज़ माई z पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 minus 6. अब आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट एंगल ट्राइंगल आप बना सकते हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, राइट. और मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ जो कि मेरा हो जाएगा IZN. क्योंकि IZN मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो Z पर मेरा राइट एंगल बनना चाहिए. तो ये मेरा बन गया और मैंने अभी इसे जॉइन कर दिया है. तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये मेरा 5 और ये मेरा -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो मेरे I के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 -2. अगर मैं N की बात करूँ तो N मेरा -6 और ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट्स 2 -6 हो गए. अगर मैं इसके लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे ये मेरा 2 है और ये यहाँ से 5 है. तो ये कितने यूनिट्स हो जाएगा 2 से 5 तक. 2 से 5 तक दैट इज़ 1 2 3. तो दिस इज़ माई 3 यूनिट्स लेंथ. अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये मेरा है -2 और ये मेरा -6. तो -2 से -6 तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा 4 यूनिट्स. तो ये हो जाएगा मेरा 4 यूनिट्स. अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी ये निकाल सकते हो. अदरवाइज़ आपने डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ रखा है तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा. सो लेट्स राइट. तो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल IZN मेरे पास IZ जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स. वो मैं देखकर ही पता लगा सकती हूँ. ZN जो होगा वो होगा मेरा 3 यूनिट्स. वो मैं देख के ही पता लगा सकती हूँ. IN मैं देखकर पता नहीं लगा सकती बट IN मैं निकाल सकती हूँ. कैसे? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच रिजल्ट्स √9 + 16 दैट इज़ √25 विच इज़ 5 यूनिट्स. तो मेरा IN कितना आ गया 5 यूनिट्स. इस क्वेश्चन में हमें तीनों साइड्स बतानी थी तो वो हमने बता दी. हेंस फाइंड. आई होप इट्स क्लियर.